हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिविजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। आपको बता दें, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के आप हमारे डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस प्लान से संबंधित तो कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच यूनिवर्सिटी रिसीव्ड द पोर्टर प्राइज 2023? केंद्रीय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यूज एक्सीडेड 1.49 lakh crore rupees in February. This was which consecutive month that these revenues surpassed 1.4 lakh crore rupees mark? फरवरी में भारत का माल और सेवा कर राजस्व 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। यह लगातार 12वां महीना था जब राजस्व ने 1.4 लाख करोड़ रुपीस का आंकड़ा पार किया था। सही आंसर ऑप्शन सी है। बेंगलुरु इज होस्टिंग द 61st एडिशन ऑफ द इन्विटेशन कप। दिस टूर्नामेंट इन्वॉल्व्स कंपीटिंग इन विच स्पोर्ट? बेंगलुरु इन्विटेशन कप के 61वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में हॉर्स रेसिंग में प्रतिस्पर्धा होती है। Which foundation day did the National Commission for Protection of Child Rights celebrated on 2 March 2023? 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 18वां स्थापना दिवस मनाया। बोला अहमद टिनुबू won presidential election in which country? बोला अहमद टिनुबू ने नाइजीरिया में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। Which edition of the National Conference on Economics of Competition Law was held in New Delhi? प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु एक ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द टूल llama टू असिस्ट रिसर्चर्स इन देयर वर्क? मेटा कंपनी ने शोधकर्ता को उनके काम में सहायता करने के लिए एक टूल llama लॉन्च किया है। Moody's has raised India's growth projection for 2023-24 to what percent? Moody's ने 2023-24 के लिए भारत के विकास अनुमान को 5.5% तक बढ़ा दिया है। Who inaugurated the पूसा कृषि विज्ञान मेला in New Delhi with the theme Nutrition, Food and Environmental Protection with श्री अन्न? नई दिल्ली में श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा विषय के साथ पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। How many STT-40 basic trainer aircraft will be procured by the Indian government from Hindustan Aeronautics Limited for the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारत सरकार द्वारा 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदे जाएंगे। The government has approved the signing of a contract with which company for the acquisition of 3 cadet training ships at an overall cost of 3,108 करोड़ रुपीस। सरकार ने 3108 करोड़ रुपए की लागत से 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। Who won the 59th पेन नोबोको अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 59वां पेन नोबोको पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला ने जीता है। Who has been appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the new president of Vietnam? वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान तुआंग को नियुक्त किया गया। Who has become the new chairperson of the Power Regulator Central Electricity Regulatory Commission? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जिष्णु बरुआ को नियुक्त किया गया है। Who has been chosen as the Business Standard Banker of the Year 2022?
बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर शशिधर जगदीशन को चुना गया। हु हैज़ assumed द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सह सेना प्रमुख का पदभार MV सुचेंद्र कुमार ने संभाला है। वेयर इज द नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर एट लार्ज फॉर करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में रमेश सिंह अरोड़ा को नियुक्त किया गया। The RBI imposed a penalty of 3.06 crore rupees on which payment platform for non-compliance with provisions of the prepaid payment instruments and know your customer। RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर के प्रावधानों का पालन न करने के लिए अमेजॉन पे पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। Who has been honored with Player of the Year award by the Asian Chess Federation? एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से डी गुकेश को सम्मानित किया गया। Who has become the 81st चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं सयांतन दास। India's gross domestic production registered a growth of 40% in the October-December third quarter of the current fiscal। भारत के सकल घरेलू उत्पादन ने चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तीसरी तिमाही में 4.4% की वृद्धि दर्ज की है। Who released the Foundational Literacy and Numeracy Report? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट विवेक देबरॉय ने जारी की है। Who has become the first woman to be elected to the 60-member नागालैंड असेंबली, 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला हेकानी जकालू बनी है। Where was the longest ever साइकिल रेस इन एशिया फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम, एशिया में अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से हरी झंडी दिखाई गई। Which two weightlifting federations have joined hands to develop the sport in both countries? दोनों देशों में खेल को विकसित करने के लिए इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एंड रशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने हाथ मिलाया है। Where did the first बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल बिगिन? पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कोकराझार में शुरू हुआ है, असम में। What was India's unemployment rate in the month of February as measured by the Center for Monitoring Indian Economy? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार फरवरी के महीने में भारत की बेरोजगारी दर 7.45% थी। विच इंश्योरर हैज़ लॉन्च्ड निश्चित आयुष प्लान? सो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने निश्चित आयुष योजना शुरू की। हु हैज़ बीन नेम्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 2022 ड्यूरिंग स्पोर्ट स्टार एसेस 2023। स्पोर्ट स्टार एसेस 2023 के दौरान 2022 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए PR सीरीज को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर हेल्ड? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक बेंगलुरु में हुई है। विच टीम वॉन द ईरानी कप ट्रॉफी एट द कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इन ग्वालियर? ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में वेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप ट्रॉफी जीती है। विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इवेंट? सो कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती। Who among the followings has won the 2023 Mexican Open held in Arena GNS Seguros, Mexico? सो एलेक्स डी मेनोर ने मैक्सिको के एरेना GNP सेग्रोस में आयोजित 2023 मैक्सिकन ओपन जीता है। When is the इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। Which edition of the जन औषधि दिवस was celebrated this year with the theme of जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी? इस वर्ष जन औषधि दिवस का 5वां संस्करण जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी थीम के साथ मनाया गया। Who was AM अहमदी? AM अहमदी कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए है 26 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में इनका निधन हो गया। When is डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2023? 2023 में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 6 मार्च से 12 मार्च तक मनाया जा रहा है। The Reserve Bank has cancelled the certificate of registration issued to which state-based Rhino Finance Private Limited? रिजर्व बैंक ने असम राज्य स्थित राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। विच प्रीमियर थिंक टैंक हैड इट्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाइसेंस सस्पेंडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? सो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ये एक प्रमुख थिंक टैंक है, इसका विदेशी योगदान अधिनियम लाइसेंस भारत सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया। According to the World Bank's Women Business and the Law Report 2023, India's score dropped to 74.4 out of 100. How many countries scored a perfect 100? विश्व बैंक की महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्कोर 100 में से 74.4 पर गिर गया।
और 14 देशों ने एक परिपूर्ण 100 स्कोर यहाँ पर किया है। विच एयरक्राफ्ट कैरियर होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। सो विमान वाहक INS विक्रांत ने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी की है। इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन। भारत ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर मैक्सिको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Pramerica Life Insurance Limited has recently appointed whom as its managing director। Pramerica Life Insurance Limited ने हाल ही में पंकज गुप्ता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। NTPC has commissioned India's first air-cooled condenser installed supercritical plant in which state। NTPC ने झारखंड राज्य में भारत का पहला एयर-कूल्ड कंडेंसर स्थापित सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया। Whereas the Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting Minister अनुराग सिंह ठाकुर launched युवा उत्सव इंडिया एट 2047 फ्रॉम। युवा मामले और खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव इंडिया एट 2047 को रोपड़ पंजाब से लॉन्च किया है। Which sportsman has won the gold medal in men's shot put event of the AFI National Throws competition। सो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने AFI नेशनल थ्रो प्रतियोगिता के पुरुष शॉट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। Which agency has signed an MOU with the National Council of Educational Research and Training to strengthen value-based sports education amongst school children and teachers। स्कूली बच्चों और टीचरों के बीच खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए नाडा ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ ही समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which company has been conferred with the CBIP award for outstanding contribution in power generation। सो NTPC को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए CBIP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स इन विच सिटी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया है। हु हैज़ वॉन द 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर। 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू ने जीता है। सलोतुओनु क्रूज has become Nagaland's first women minister। Which party does she represent? Right answer option D, National Democratic Progressive Party। Who is the first woman to be appointed to an IAF command post? IAF command post पर नियुक्त होने वाली पहली महिला शैलजा धामी है। In which year International Day of Women Judges was celebrated for the first time on March 10। 10 मार्च को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2022 में मनाया गया। ठीक है, 2022 में पहली बार मनाया गया और अब ये दूसरी बार मनाया गया इस साल। हु वॉन प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड शशि कुमार रामचंद्रन ने जीता है। हाउ मेनी वीमेन वर कन्फर्ड विद द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी 36। हु वॉज सत्यव्रत मुखर्जी। सत्यव्रत मुखर्जी कौन थे? ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी वेस्ट बंगाल यूनिट रहे, फॉर्मर एडिशनल स्वीटर जनरल ऑफ इंडिया रहे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इनका हाल ही में निधन हो गया। विच INS इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2023 बीइंग हेल्ड इन द गल्फ रीजन। खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2023 में INS त्रिकंठ भाग ले रहा है। The maiden joint military exercise Fringex 23 between Indian Army and French Army was conducted in which state? भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास Fringex 23 केरल राज्य में आयोजित किया गया, तिरुवनंतपुरम में। Where was the 2-day मिलेट महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय मोटा अनाज महोत्सव आगरा में आयोजित हुआ है। Where has the world's first 200 meter long bamboo crest barrier been installed? विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रेस्ट बैरियर वानी वरोरा हाईवे में स्थापित किया गया, महाराष्ट्र में। Which Indian state hosted the World Table Tennis Star Contender 2023? सो भारतीय राज्य गोवा ने वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर 2023 की मेजबानी की है। Mimosa Networks is being sold to Reliance Jio's Redisys for how much by Erispan Networks? एरिस्पैन नेटवर्क्स द्वारा मिमोसा नेटवर्क्स को रिलायंस जियो की रेडिसिस को $60 बिलियन में बेचा जा रहा है। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिफाइन इंटरनेशनल वाटर्स दैट लाई आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी कंट्री? किसी भी देश के अधिकार के क्षेत्र
के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल को परिभाषित करने के लिए हाई सीज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हाल ही में इससे संबंधित एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। What is the name of the fully indigenized फ्यूज दैट द इंडियन नेवी रिसीव्ड रिसेंटली? भारतीय नौसेना को हाल ही में प्राप्त पूर्ण स्वदेशी फ्यूज का नाम YDB-60 है। What is the objective of the MOU extension between the Ministry of Rural Development and NIFT? Right answer option B, to provide design support for products made by self-help groups. In which state 7 floating jetty projects situated on Gurupura River and Netravati River have been sanctioned by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways recently? हाल ही में कर्नाटक राज्य में गुरुपुरा नदी और नेत्रावती नदी पर स्थित 7 फ्लोटिंग जेटी परियोजनाओं को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। Which country's delegation participated in the 6th meeting of the Joint Working Group on Aircraft Carrier Technology Cooperation? विमान वाहक प्रौद्योगिकी सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक में इंडिया US के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया है। When was the special window for affordable and mid-income housing investment fund launched to give relief to home buyers of stalled projects? रुकी हुई परियोजनाओं के घर खरीदारों को राहत देने के लिए सस्ते और मध्यम आय वाले आवास निवेश फंड स्पेशल विंडो को 2019 में शुरू किया गया था। Who authored the book titled India's Vaccine Growth Story from Cowpox to Vaccine Maitri? India's Vaccine Growth Story from Cowpox to Vaccine Maitri नामक पुस्तक सज्जन सिंह यादव ने लिखी है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द 4-year ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ऑफ विच IIT। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 4 वर्षीय ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस लॉन्च किया है। विच एडिशन ऑफ आसियान इंडिया बिजनेस समिट टुक प्लेस इन कुआलालंपुर मलेशिया? आसियान इंडिया बिजनेस समिट का 5वां संस्करण मलेशिया कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।